Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much everyone for subscribing my channel and sharing my videos for supporting me a lot. Thank you so much. तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है साइंस का टॉपिक एंड द नेम ऑफ माय टॉपिक इज प्रेशर एंड एरिया। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आपको प्रेशर और एरिया के बारे में बताऊंगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो एरिया टू एरिया कैसे वेरी करता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया कम है तो वो हम ऑब्जेक्ट पे कितना प्रेशर लगाएगा, उसका क्या अमाउंट होगा उस प्रेशर का। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि वो हमें कैसे पता चलता है। ठीक है, हम डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स देखेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, कि प्रेशर और एरिया का आपस में क्या रिलेशन है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एरिया ज़्यादा है तो वो कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का एरिया कम है तो वो कितना प्रेशर अप्लाई करेगा। तो जैसे कि हमें पता है कि जो प्रेशर है वो आपके सॉलिड्स पे भी अप्लाई होता है, गैसेस पे भी और लिक्विड पे भी। तो आज की वीडियो में आपको सिर्फ सॉलिड के एग्जांपल दूंगी कि सॉलिड जो है वो एरिया टू एरिया, सॉलिड्स में जो एरिया टू एरिया वो कैसे प्रेशर जो है हमारा वेरी करता है। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना सो दैट कि आपको पूरा कंसेप्ट जो है प्रेशर एंड एरिया का वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीडियोस में आपको प्रेशर का जो कंसेप्ट है वो लिक्विड में भी एक्सप्लेन करूं और गैसेस में भी एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज अ प्रेशर। प्रेशर इज अ काइंड ऑफ फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक तरह से एक फिजिकल फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की गई होती है। ठीक है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो वो जो फोर्स है उस फोर्स की क्या कंडीशन है कि वो जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के एरिया के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया के क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ से प्रेशर क्या आ गया हमारा? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ force and area. What are the units of pressure? The unit of pressure is Pascal, जिसको हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, दैट इज PA. What is the unit of force? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, NEWTON, जिसको हम कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? एरिया की ऐसा यूनिट होती है हमारी मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास प्रेशर की जो ऐसा यूनिट बनी वो या तो हम पास्कल भी लिख सकते हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो था बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। अब हम इसको डे टू डे लाइफ में कैसे देखते हैं, कहाँ कहाँ हम प्रेशर और एरिया का यूज करते हैं वो देखते हैं। इस नाइफ की टू साइड्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लंट साइड और इसको हम बोलते हैं शार्प साइड। हम जब भी सब्जियां काटते हैं तो हम शार्प साइड से सब्जियां अपनी कट करते हैं। क्यों? अब देखो यहाँ पे हम प्रेशर का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ब्लंट साइड का जो एरिया है वो क्या है? ज्यादा है, और शार्प साइड का जो एरिया है वो क्या है? कम है। आपने यहाँ पे फॉर्मूले में देखा कि प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जिस साइड का एरिया ज्यादा होगा वो आपका प्रेशर कम अप्लाई करेगा, और जिस साइड का एरिया कम होगा वो आपका प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा। इसीलिए जब भी आप सब्जियां काटते हो तो आप हमेशा कौन सी साइड से काटते हो? शार्प साइड से, सो दैट कि आपकी जो सब्जियों पे प्रेशर है वो ज्यादा अप्लाई हो जाए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, कि वाई शार्प साइड, वाई वी कट our vegetables with the sharp side of the knife, not with the blunt side, because blunt sides have greater area as compared to sharp side, so the pressure applied by blunt side is less as compared to sharp side. सो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वो मैंने आपको नाइफ का एग्जाम्पल बताया। ठीक है, कि आपको हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी कट वेजिटेबल्स फ्रॉम द शार्प साइड नॉट फ्रॉम द ब्लंट साइड। तो आप इसका एग्जाम्पल, अब आप इसका आंसर दे सकते हो कि जो प्रेशर है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो जिस साइड का एरिया कम होगा वो आपका ज्यादा प्रेशर क्या करेगा? अप्लाई करेगा। ठीक है, आपने जब भी दीवार पे आपने देखा होगा कि आपके पास जो नेल्स होती हैं, ठीक है, कील जो होती है उसकी भी दो साइड्स होती है, एक शार्प एंड जो दूसरी साइड होती है वो प्लेन होती है। तो आप जब भी दीवार पे कील लगाते हो तो आप कौन सी साइड से लगाते हो? शार्प साइड से, सो दैट कि उस साइड पे प्रेशर क्या हो? ज्यादा अप्लाई हो। फोर्स आपने सेम रखनी है, फोर्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, लेकिन
जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो आपका इन्वर्स किसके होगा, एरिया के। तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, वो हम देखेंगे बैग्स के स्ट्रिप्स का, कि जो हमारे स्कूल बैग्स होते हैं उनकी स्ट्रिप्स जो थी वो ब्रॉड क्यों होती थी, है ना। अगर हम स्कूल बैग्स लेते थे हम हमेशा ब्रॉड स्ट्रिप्स वाले स्कूल बैग क्यों लेते थे, हम पतली स्ट्रिप्स वाले स्कूल बैग्स क्यों नहीं यूज करते। तो अब आप समझ गए होंगे कि उसमें भी आप प्रेशर और एरिया का कंसेप्ट क्या है अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास 2 बैग्स हैं। ये जो बैग है आप देखो इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो है ब्रॉड, और एक बैग है ये वाला, एक बैग है ये, इसकी जो स्ट्रिप्स हैं ये देखो पतली हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि इस बैग और इस बैग में दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो इसकी स्ट्रिप्स हैं वो पतली हैं और इसकी स्ट्रिप्स क्या हैं, थोड़ी ब्रॉड है। तो एरिया किसकी स्ट्रिप्स का ज्यादा हुआ, इस वाले बैग की स्ट्रिप्स का। जब आप इसको अपने शोल्डर में पहनोगे तो आपको इस बैग से आपके शोल्डर्स पे जो प्रेशर है, इन स्ट्रिप्स का जो आपके शोल्डर पे प्रेशर अप्लाई होगा वो क्या होगा, कम होगा। व्हाई, बिकॉज एरिया इज लार्ज, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी कोई स्ट्रिप वाला बैग अपने शोल्डर पे पहन के कहीं जाओगे तो आपको उसका जो प्रेशर है वो अपने शोल्डर्स पे ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा, बिकॉज ऑफ द लेसर एरिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि प्रेशर और एरिया का जो कंसेप्ट है वो डे टू डे लाइफ में भी कैसे यूज हो सकता है, ठीक है। आप और भी एग्जांपल्स दे सकते, हाउ कैमल वॉक इजिली ऑन द सैंड, ठीक है। तो आप क्या आंसर दे सकते हो कि कैमल्स हैव वाइड फीट, उनके जो फीट होते हैं वो बहुत ज्यादा वाइड होते हैं। वाइड होने की वजह से एरिया क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, और ग्रेटर एरिया की वजह से सैंड पे जो प्रेशर अप्लाई होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो सैंड पे इजिली क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी जब भी कभी डेजर्ट रीजन्स में जाएं तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो आपके शूज हैं वो थोड़े वाइड होने चाहिए, उनका जो एरिया है वो कम नहीं होना चाहिए, हील्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, उनका प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर जाएगा वो लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से पाँव जो है वो अंदर जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको और कंसेप्ट जानना है कि हाउ प्रेशर अप्लाइड ऑन लिक्विड एज वेल एज ऑन गैसेस, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि मैं और वीडियोस बनाऊं और आपको और इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाऊं। थैंक यू सो मच।